नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस बार अपना जेआरएफ निकालना चाहते हैं वो कमेंट में अपनी अपनी हाजिरी लगा दो सबसे पहले, ताकि अपन जो है आज के सेशन को और बेहतरीन बना सकें। ठीक है, तो नेट जिनको करना है, जिनको जेआरएफ करना है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, वो अपनी हाजिरी यहाँ पर लगा सकते हैं। आज के समय में देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि लोग एक एक साल की तैयारी में अपना जो है आईएएस या आईपीएस की पोस्ट को क्रैक कर देते हैं। ठीक है, बैंकिंग की जो जॉब होती है उसको क्रैक कर देते हैं। तो हमारे सामने तो केवल यूजीसी नेट का एक एग्जाम है जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, और जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, कोई प्री एग्जाम नहीं होता, कोई पोस्ट एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं है, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी हम सोचते हैं कि हमारा नेट जेआरएफ होगा या नहीं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, कैसे हम 60 दिन में अपना नेट जेआरएफ कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम 60 दिन का जो मास्टर प्लान है उसको फॉलो करेंगे और उस 60 दिन के अंदर जो है अपन 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। आप सब लोग जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट जो पेपर सेकंड है आप लोगों की उसमें 10 यूनिट्स होती हैं, और इन यूनिटों को आप, मुझे जहाँ तक लगता है कि 60 दिन में आप इजीली जो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको कहीं ना कहीं यूजी में पढ़ा है, कहीं ना कहीं पीजी में पढ़ा है, कहीं आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की होगी, कहीं आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी पढ़ी होगी। तो हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और ये चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और वहाँ आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करती हैं रिकॉल करने में जब आप इन सबको पढ़ने बैठते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि प्लेटो से डरने की जरूरत नहीं है, अरस्तु से डरने की जरूरत नहीं है, कौटिल्य से डरने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। हम अब ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हम 60 दिन के अंदर अंदर जो है इससे, जो हमारा टारगेट है नेट जेआरएफ का, इसको क्वालिफाई करेंगे। तो मैं विक्रम चौधरी आप सभी का अपने सेशन में स्वागत करता हूं। और यदि आपने अभी तक किसी किताब को हाथ नहीं लगाया है और आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका मिशन जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो सबसे पहले तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम के लिए 60 दिन कम नहीं होते हैं। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपके पास उसका प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना होगा। इसका एक बेस्ट उदाहरण दूं, यदि आप किसी घने जंगल में जाओगे और जंगल का यदि आपके पास मानचित्र नहीं है, तो आप उस जंगल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाओगे, आप उस जंगल में ही भटकते रहोगे। तो इसके लिए हम इस पूरे सिलेबस को तीन जो है ये हिस्सों में बांट देंगे। एक तो जो हाई वेटेज वाली यूनिट्स होती हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे, एक मॉडरेट यूनिट्स है उनको लेकर चर्चा करेंगे, और जो एक स्टैटिक यूनिट्स होती हैं, आजकल ज़्यादा फोकस होता है करंट के ऊपर फोकस है, या संविधान के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो इन 60 दिन में आपको कैसे क्या तैयारी करनी है इस चीज़ को लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। सुबह आप लोग 5 बजे से रात को आपको 10 बजे तक केवल और केवल इन 60 दिन में जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के एजुकेशन को लेकर काम करना है। तो इन सब बातों को लेकर आज का अपना सेशन है। तो आप यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं जून 2026 में, तो अपना गोल जो है वो कमेंट में जरूर लिखना। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम अपना गोल लिखने में भी हिचकिचाते हैं ना, तो टारगेट को फिर अचीव करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो पहले अपने आप को श्योर कीजिए। यदि आप किसी चीज को लिख देते हैं तो आपका दिमाग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो जो जिनका टारगेट है नेट जेआरएफ का, वो अपना जो है कमेंट नीचे करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज में आप लोगों की एक हेल्प हो जाएगी यदि आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के साथ जुड़ते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल कोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप लोगों को डेली फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री पीडीएफ मिलती है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ ही आपको काउंसलिंग सेशन मिलते हैं एवरी 15 डेज में। और काफ़ी बड़ी टीम है जिसका आपको सपोर्ट मिलता है। ये काउंसलिंग सेशन आपको आपकी जो है क्षमता के अकॉर्डिंग तैयारी करने में हेल्प करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े। यदि आप ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो जयपुर गोपालपुरा बाईपास जो है वहां पर आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, जून और दिसंबर साइकिल के। प्रीमियम बैचेस हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इंग्लिश के। तो लिमिटेड सीट हैं। हरी अप गाइस, बिना समय गंवाए आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं 60 डेज जो है अपना सिलेबस। अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अपने यहाँ जो यूनिट है वो 10 यूनिट्स होती हैं इसके अंदर, और प्रत्येक यूनिट से आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से आप लोगों के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है, तो 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है।
और इसमें अगर अपन यूनिट्स की अगर अपन बात करें तो एक तो जैसे थिंकर्स को आप अलग अलग मान लेते हो, मैं तो जहाँ तक है उनको एक ही मानता हूँ, वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स हैं एक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या भारत से संबंधित जो यूनिट है वो लगभग मैं एक मान के चलता हूँ। एक आप लोगों को यहाँ पर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, हालांकि इस बार तो वहाँ से एक क्वेश्चन ही था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो यूनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा बनते हैं, इस बार हालांकि कम रहे, लेकिन फिर भी मैं अब कहना चाहूँगा कि अपने को यहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उन लोगों को उन क्वेश्चंस को आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले 20 दिन की, जो अपना फाउंडेशन होगा, और जबरदस्त तैयारी करनी है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन जो फेज फर्स्ट है, 3 फेसों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया 20-20 दिन का। तो कोर फाउंडेशन, तो पहले 20 दिन हम उस यूनिट्स को पढ़ेंगे जो इस सब्जेक्ट्स की पूरी जान है, जैसे यूनिट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी हो जाती है, थॉट्स में आप लोगों के वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इनके बिना आप मान के चलिए बिल्कुल नेट नहीं निकाल सकते हैं, और ये रटने से भी काम नहीं चलेंगे, चाहे प्लेटो हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे गांधी हो, अंबेडकर हो, ठीक है, लोहिया हो, ये सब हालांकि मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर। तो इनको समझना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट अपन बात करें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो यूनिट है, उसमें संविधान के जो आर्टिकल हैं बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, या अपन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस बार जो क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, यानी कि निम्न में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, कौन राज्यपाल रहे हैं, किस समय आपातकाल लगा उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, उसमें राष्ट्रपति कौन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो प्लीज आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को फोकस कीजिए, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए हैं जहां से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर अगले जो नेक्स्ट 21 से 40 डेज का है, डायनेमिक पार्ट है अपना, तो अगले 20 दिन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन सी यूनिट किसके लिए। फिफ्थ और सिक्स इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, लगभग दोनों जुड़ी हुई यूनिट है। तो इसमें जैसे रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, तो इन कीवर्ड्स पर अपनों को फोकस करना है, ठीक है। जैसे यथार्थवाद है, ये लिबरलिज्म है, न्यू रियल नियो रियलिज्म है, या न्यू लिबरलिज्म है, ठीक है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें काफ़ी जो है अलग अलग कंट्रीज के आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ता है, ये आप लोगों को बिल्कुल जो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ कदम आगे लेकर जाएगी। तो आप इन चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और कोई ज़्यादा विशेष टफ नहीं है, एक आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में, और उसमें थोड़ा सा मतलब वेटेज आपको लगेगा कि यार वास्तव में पढ़ना पड़ रहा है, बाकी इनको जब आप समझेंगे तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें लास्ट 41 से 45 डेज की, जो आपकी स्कोरिंग यूनिट्स हैं, उसमें यूनिट 9 और 10, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की, ठीक है। तो छोटी यूनिट्स हैं और पूरे मार्क्स दिलाती हैं, और साथ ही जो यूनिट 7 और 8 हैं इनके संस्थागत ढांचे को आपको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। 55 डेज का अपन ने क्या कर दिया, इसको प्लान कर दिया। अब यहाँ पर मैं जैसे कि हमेशा एक आधे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा है कि सप्ताह में 5 दिन पढ़िए और 2 दिन आप लोगों को रिवीजन करना है, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस जो है वापस रिकॉल नहीं होगा, और एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जो है वो फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन है, द 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन है। तो पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन, आपको जो है 3R फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। एक तो रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज जितने सीमित होंगे आपकी सफलता उतनी अच्छी होगी। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 10 किताबें नहीं पढ़नी है, इससे अच्छा आप क्या कर लेना, एक किताब पढ़ लेना, या फिर जो यूजीसी अपने गुरुकुल चैनल पे वीडियोज हैं, या फिर आप लोगों को जो JRF अड्डा की तरफ से जो बुक आती है पॉलिटिकल साइंस की, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होगी, ठीक है। और रिवीजन हफ्ते में मैंने आपको बताया 5 दिन पढ़ाई करनी है और 2 दिन सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। और पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, ठीक है, घोल कर पी जाओ, बिल्कुल सही लाइन लिखी है मैंने आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को घोल कर पी जाना है। तो जितना आप जो है इन चीज़ों को तैयार करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेहतरीन काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगले 60 दिन, ध्यान से सुनना, अगले 60 दिन आपकी जिंदगी के जो है, सॉरी, अगले 60 दिन जो है आपकी जिंदगी के अगले 60 साल तय कर देंगे, ठीक है। आप सोचो, आपका नेट क्वालिफाई होता है, JRF क्वालिफाई होता है, तो आप किसी रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो है बनने के लायक हो जाते हैं। तो आपकी 60 दिन की मेहनत है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकती है। साथ ही स्टूडेंट्स अपन एक प्रयास और करेंगे, आप इसको कमेंट भी करना, ठीक है। यदि अपन जो 50 पर यूनिट के जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैं फटाफट वीडियो बना दूं शॉर्ट्स, तो और मिशन JRF के नाम से यदि आप इसको लिखेंगे कि भाई मिशन JRF अपना है,
तो आप मिशन जेआरएफ लिख देना, तो मैं आप लोगों के लिए समझ जाऊंगा कि मुझे क्या करने हैं। अब पर यूनिट से 50 मोस्ट टॉपिकों के जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोस के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट उनके माध्यम से अपनी तैयारी कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ते रहिए। आपका टारगेट आप पहले कमेंट करेंगे कि नेट जेआरएफ आपका टारगेट है, तो वो टारगेट कमेंट करेंगे और उसके बाद आप लास्ट में मिशन जेआरएफ लिख देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक यूनिट से 50 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ज़्यादा जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। और बहुत वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, साल 2026 में खूब वैकेंसी आई हैं। आने वाला समय भी काफ़ी अच्छा है हायर एजुकेशन के लिए। एनईपी 2020 लागू हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इन 60 दिन को जो है बहुत सीरियसली लीजिए और अपनी तैयारी को गजब तरीके से कीजिए। साथ ही आप लोगों को हमारा मार्गदर्शन रहेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट करना। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। धन्यवाद।